आकार में 7वां नंबर, आर्मी में दूसरा नंबर, लेकिन फिर भी लाचार है सुपर पावर। पूरे देश का खून खौल रहा है। नक्सली देश में सेना को मार रहे हैं तो बॉर्डर पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी हैं। ऐसे में आखिर देश की लीडरशिप कब मुंह तोड़ जवाब देना सीखेगी और कब हम दुश्मन को करारा जवाब देंगे? दो भारतीय सैनिकों के साथ हुए बर्ताव से देश का खून खौल रहा है। इस खबर से हर कोई सन्न है। ऐसे में पाकिस्तान के मंसूबों पर सवाल उठ रहे हैं और इस पूरे विवाद में बड़ा खुलासा भी हुआ है। खुफिया विभाग के मुताबिक इस घटना के करीब हफ्ते भर पहले लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सैयद ने एलओसी का दौरा किया था। बताया जा रहा है कि उसने बॉर्डर एक्शन टीम को संबोधित किया था। सैयद ने बॉर्डर टीम को फायरिंग करने के लिए उकसाया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हाफिज सैयद का मकसद पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम की गतिविधियों को हवा देना था। मेडर सेक्टर में जहां भारतीय सैनिकों पर हमला हुआ और उनके शव शत विक्षित कर दिए गए, पुंछ के इसी इलाके में आता है। हाफिज सैयद भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है और मुंबई हमले का सबसे बड़ा गुनाहगार भी है। यह वही हाफिज सैयद है जिसने मुंबई हमले की साजिश रची थी और इस हमले का पूरा प्लान बनाया था। इसी हाफिज ने कसाब और उसके साथियों को ट्रेनिंग दी थी। मुंबई हमले के वक्त हाफिज सैयद पाकिस्तान में बैठकर आतंकवादियों को निर्देश भी दे रहा था। अब इसी हाफिज सैयद ने भारत को एक और बड़ा जख्म दिया है। भारत अपने नंबर 1 दुश्मन को जानता है, पहचानता है और उसकी नापाक हरकतों का पूरा हिसाब भी रखता है। बावजूद इसके सुपर पावर लाचार है, बेबस है और कमजोर है। यही वजह है निंदा करने के अलावा देश की लीडरशिप और कुछ नहीं कर पाती। MH1 न्यूज के लिए शक्ति परमार की रिपोर्ट। देश के हुक्मरान निंदा कर रहे हैं, लाचारी दिखा रहे हैं, समझौते की भाषा बोल रहे हैं। क्या सुपर पावर में पाकिस्तान को सबक सिखाने का हौसला नहीं है? एलओसी पर शहीद हुए सुधाकर सिंह की पत्नी की मांग को सरकार ने मंजूर कर लिया है। सरकार शहीद सुधाकर सिंह की पत्नी दुर्गा सिंह को सेना में नौकरी देगी। मध्य प्रदेश सरकार ने भी शहीद सुधाकर सिंह के परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। मंगलवार को जम्मू कश्मीर में इंडो पाक बॉर्डर पर दो भारतीय सैनिक लांसनायक हेमराज और सुधाकर सिंह के शत विक्षित शव मिले थे। हेमराज का सिर कटा हुआ था जबकि सुधाकर सिंह का शव बगैर सर के मिला था। शहीद हेमराज का बुधवार को मथुरा में उनके पैतृक गांव में पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। जबकि शहीद सुधाकर सिंह का अंतिम संस्कार मध्य प्रदेश के सीधी जिले में उनके पैतृक गांव में पूरे सैनिक सम्मान के साथ किया गया।
पाकिस्तान की इस हरकत से हर कोई हैरान है। बावजूद इसके सुपर पावर की तरफ से पाकिस्तान को करारा जवाब नहीं दिया गया। TCS was indeed briefed on what happened on the LOC. We take a very serious view of what happened in the LOC. As you're aware, the Defence Minister has already spoken on the subject. The High Commissioner of Pakistan was summoned and he was spoken to. All that you're aware. The CCS was briefed on the latest developments. LOC पर पाकिस्तान के सैनिकों ने लांस नाइक, सुधाकर सिंह और हेमराज सिंह की बेरहमी से हत्या की थी। पाकिस्तान के सैनिकों ने दरिंदगी की सभी हदों को पार कर दिया था। लांस नाइक, हेमराज सिंह का सर काटकर पाकिस्तानी सैनिक साथ ले गए थे। इस खबर से हिंदुस्तान हिल गया था। बावजूद इसके जवानी तीर चलाने के अलावा हम कुछ नहीं कर पाए। आज वक्त आ गया है कि हम जो है वो दोस्ती की माला लेकर के उनके गले में डाल रहे हैं और वो हमारे जवानों की गर्दनें काट रहे हैं। अब हमें बहुत कुछ हो गया, बहुत क्रिस्टल क्लियर सबूत हैं सारे देश के सामने। अब सबूत और तर्कों और कुतर्कों और अमन की बात करने का कोई मतलब रह नहीं गया। अब इनको मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है और जिस भाषा में ये समझ सकते हैं उसी भाषा में इनको जवाब देने की जरूरत है। हाफिज सईद जैसे लोग जो हैं वो पाकिस्तान का जो सत्ता प्रतिष्ठान है, एस्टेब्लिशमेंट है, उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। वो उस मानसिकता का प्रतीक है जिससे पहले पाकिस्तान का जन्म हुआ और जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ तब से लेकर पाकिस्तान भारत को हजार घाव देकर और उसको खंडित करने की, उसको चोटिल करने के प्रयास करता रहा है। देश की हर पार्टी ने इस नापाक हरकत की निंदा की, लेकिन पापी पाकिस्तान को सबक सिखाने का दम कोई नहीं भर पाया। इसमें कौन शामिल है पाकिस्तान की तरफ से ये बहुत अहमियत नहीं रखता है। इसमें पाकिस्तान की फौज का हाथ है, ये सबसे ज्यादा अहमियत रखता है और इसका जवाब पाकिस्तान ही को देना पड़ेगा। हाफिज सईद हो या पाकिस्तान की फौज हो या वहां जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनका हाथ हो, इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। अगर पाकिस्तान की सरजमीन से इस तरीके का कोई भी वाकया होता है और हमारे मुल्क के अंदर इस तरीके से अंदर आकर वो हमारे फौजियों का कत्ल करते हैं, उन्हें शहीद करते हैं, तो इसके लिए पाकिस्तान की सरकार ही जिम्मेदार है। ऐसे में सवाल यही है, आखिर सुपर पावर दुश्मनों को करारा जवाब देना कब सीखेगा? आलोक सागवान, MH1 न्यूज, दिल्ली। फिलहाल